म्यूज़िक और सिंगिंग से जुड़ी सभी जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करें मेरा चैनल और दबाएं बेल आइकन ताकि आपको सारे वीडियोस के अपडेट्स मिल पाएं सबसे पहले। थैंक यू। हेलो रॉक स्टार्स, नमस्ते। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल सिंग अलोंग विद रेनित में। Sing Along, E-Academy for Singers. Learn from your home. तो दोस्तों, मुझसे बहुत सारे लोग ये सवाल पूछते हैं कि रियाज किस स्केल पे करें। चाहे वो मेल सिंगर हो, चाहे वो फीमेल सिंगर हो, उसको ये बात नहीं पता होती रियाज करने से पहले कि मैं किस स्केल पे रियाज करूं। कौन सा वो पर्टिकुलर स्केल है जिस पे अगर मैं रियाज करूंगा तो मेरे गले को ज़्यादा परेशानी नहीं होगी और मैं सही से रियाज कर पाऊंगा। तो उसका जवाब आज इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। तो पूरा वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। बहुत सारी छोटी छोटी ऐसे बातें हैं जो अगर आप मिस आउट कर जाओगे तो हो सकता है फिर से आपको कन्फ्यूजन हो जाए। ऑलराइट, मैं सबसे पहले एक चीज़ बता दूँ, बहुत सारे स्केल्स इसीलिए होते हैं। अगर जो ऐसा होता है कि हर इंसान एक ही स्केल पे गाने वाला होता है, हर एक इंसान को एक ही स्केल पे गाना होता तो एक ही स्केल होता। इतने सारे स्केल्स क्यों हैं? इसीलिए है कि हर तरह की आवाज़ हर किसी स्केल पे कंफर्टेबल नहीं होगी, इसलिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं बहुत सारी आवाज़ों के लिए। तो आपको ये चीज़ समझना है, कंफर्टेबल स्केल लेना है, उसी पे रियाज करना है। ऑलराइट, सबसे पहली बात, अगर कोई मेल सिंगर है या एक फीमेल सिंगर है तो जाहिर सी बात है उन दोनों के स्केल रियाज करने के लिए जो होंगे वो अलग अलग होंगे, क्योंकि जो मेल होता है उसकी आवाज़ हैवी होती है, जो फीमेल होती है उसकी आवाज़ पतली होती है। तो इतना आपको क्लियर होना चाहिए। और जब हम रियाज करते हैं तो हम लो पे रियाज करते हैं, ठीक है। तो एक चीज़ अंडरस्टूड है कि जो लड़कों का स्केल होगा वो लो है तो वो ऊपर का होगा, और जो लड़कियां उनकी आवाज़ पतली है तो वो उससे नीचे की पिच पे गाएंगी, ठीक है। क्योंकि लो वॉइस वाला जो इंसान है उसको अगर हम हाई पिच, थोड़ा ऊपर की पिच नहीं देंगे तो उसकी आवाज़ दब जाएगी, बहुत नीचे चली जाएगी, कान तक आएगी नहीं। अगर आप सी शार्प से नीचे का नोट लोगे तो आपकी आवाज़ उतनी खुल के नहीं आएगी। सिमिलरली जो लड़कियां होती हैं उनको अगर आप सी शार्प का स्केल दे दोगे तो उनकी आवाज़ ज़्यादा आएगी, मतलब जितनी प्रैक्टिस में चाहिए उससे ज़्यादा आवाज़ आएगी। तो इसीलिए ये डिफरेंस बनाया गया है। तो बेसिकली म्यूज़िकल स्टैंडर्ड से अगर देखें तो मेल वॉइस के लिए सी शार्प नोट माना गया है और फीमेल वॉइस के लिए जी शार्प, ए शार्प ये नोट है। मतलब लड़कियों की अगर बात करें तो पांचवा काला और लड़कों की अगर बात करें तो पहला काला। ये एक स्टैंडर्ड स्केल है रियाज करने के लिए। अब यहाँ थोड़े एक्सेप्शन भी हो सकते हैं, किसी किसी लड़के की आवाज़ जो है वो पतली होगी, जो मेल सिंगर्स हैं उनकी पतली होगी, तो उनको थोड़ा हाई पिच लेना पड़ेगा। और तो वो लोग डी पे या डी शार्प पे या मतलब दूसरे काले से रियाज कर रहे हों, या फिर कोई कोई तीसरे काले से भी रियाज करता है, तो ये डिपेंड करता है। मतलब वो डी शार्प पे भी रियाज कर सकते हैं, ई पे भी कर सकते हैं, कोई डी पे रियाज कर सकता है। पहली बात तो ये सबकी अपनी अपनी प्रेफरेंस होती है, लेकिन एक स्टैंडर्ड अगर कहें तो सी शार्प मेल सिंगर्स के लिए कहा जाता है और जी शार्प या ए शार्प फीमेल सिंगर्स के लिए कहा जाता है। तो अब आती है बात कि मुझे कौन सा स्केल सूट कर रहा है, ये मुझे कैसे पता चलेगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है और इसका जवाब जानना भी बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, अगर मैं लड़कों का एग्जांपल लूँ तो जो हम स्टैंडर्ड बोल रहे हैं, सी शार्प बोल रहे हैं, सा सा रे गा मा पा धा नी सा नी धा पा मा गा रे सा, ठीक है। अब हो सकता है मेरी आवाज़ पतली हो, तो फिर अगर मेरी आवाज़ पतली हो जाएगी तो मैं इस पर कैसे रियाज करूँगा? सा सा, वज़न नहीं आएगा, समझ रहे हो? जो ये पहला नोट है सा, वो ऐसा सुनाई देगा। अगर मेरी आवाज़ नॉर्मल थोड़ी हैवी है तो सा ऐसा सुनाई देगा, थोड़ी पतली है तो सा सा। तो अगर इस आवाज़ के साथ मैं नीचे जाऊँ, सा नी धा पा पे ही मेरी आवाज़ ख़त्म हो गई मंत्र सप्तक में। और अगर मेरी आवाज़ थोड़ी मोटी है, सा, देखो सा नी धा पा मा गा, देखो इतने में ही फ़र्क आ गया। थोड़ी सी अगर मोटी आवाज़ है तो मैं और नीचे चल जा पा रहा हूँ। सिमिलरली अगर मेरी पतली आवाज़ है, सा रे गा मा पा धा नी सा, और अगर मेरी थोड़ी मोटी आवाज़ है, सा रे गा मा पा धा नी सा, तो मेरे को थोड़ा दम लगाना पड़ रहा है हाई नोट्स की तरफ जब जा रहे हैं। तो ये एक बात समझ लो, जो जिनकी थोड़ी हल्की पतली आवाज़ है उनको हाई नोट गाने में आसानी होती है, जिनकी तो मुझे हाई नोट्स की तरफ जाने में थोड़ी दिक्कत होती थी। ऑलराइट, तो यही कॉन्सेप्ट है। तो आपको क्या नोटिस करना है, आप सी शार्प से शुरू करो, ठीक है। आप सी शार्प पे उंगली रखो
और सारे गामा पा धा नि सा गाओ, सारे गामा पा धा नि सा, सारे गामा पा धा नि सा, सारे गामा पा धा नि सा। आपको क्या नोट करना है कि जो मैं पहला नोट मार रहा हूँ सा, ये हल्का तो नहीं आ रहा। अगर बहुत लाइट आ रहा है आपका नोट, ये आपको लग रहा है हवा ही ज़्यादा आ रही है, आवाज़ कम आ रही है, तो आप अपना स्केल बढ़ाओ, आप अगले नोट से ट्राई करो सा। अगर आपको ये भी लग रहा है कि इसमें भी हवा ज़्यादा आ रही है, आवाज़ कम आ रही है, तो आप और बढ़ाओ सा। हो सकता है आपका इसमें आवाज़ आने लग जाए, सा सा में सा ऐसा नहीं आ रहा, सा ऐसी आवाज़ आ रही है, सा ना आके सा आ रही है, तो समझ लो ये आपका स्केल है। ठीक है, आपको इसी स्केल से रियाज करना शुरू करना पड़ेगा। ऑलराइट, फिर अपना चेक करो इसका हाईएस्ट क्या बन रहा है। देखो सारे गामा पा धा नि सा, सा नि धा पा मा गा रे सा। तो ये मैंने डी शार्प पे गाया। हो सकता है कुछ लोगों को सा ये नॉर्मल लगेगा, तो आप समझो कि आपका स्केल यही है। डी शार्प से अगर आपको नीचे सा, इसमें भी आपकी हवा नहीं निकल रही, और सा ये भी आपका आराम से आ रहा है, तो समझ जाओ ये आपका स्केल है रियाज करने के लिए। हमेशा कंफर्टेबल स्केल लेना चाहिए रियाज में, ऐसा नहीं कि चैलेंजिंग स्केल ले लें और हाई नोट गा रहे हैं और आवाज़ नहीं निकल रही है। सिमिलरली अगर आपको ऐसा हो रहा है कि आप सी शार्प से गा रहे हो सा और आपको बहुत इजी लग रहा है सा, मतलब आपको लो जैसा फील ही नहीं हो रहा, आपको नॉर्मल लग रहा है, आपको लग रहा है यार ये तो मेरी आवाज़ बीच में से आ रही है, मतलब नॉर्मली आ रही है, तो आप समझो आपको और नीचे जाना पड़ेगा। आप सी से रियाज करो। जब आपको लगे सी सा, हाँ थोड़ा बेस जैसा नोट भी आ रहा है, ठीक है, तो समझ जाओ आपका स्केल ही है। फिर आप ऊपर का गा के देखो सा, तो आपको फील होगा अरे वाह, ऊपर का सा भी मैं आराम से मार पा रहा हूँ और ये सा भी अच्छे से आ रहा है, इसमें जोर नहीं लग रहा, तो समझो आपका स्केल सी है। ऐसे आपको एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, आपको एक एक नोट चेक करना पड़ेगा। आपको बस एक चीज़ ध्यान में रखनी है, जो आप पहला नोट गा रहे हो किसी भी स्केल का, आप स्केल कोई भी ले सकते हो, आप पहले यहाँ से शुरू करो सी से चाहे या सी शार्प से। देखो सा आपको नोट करना है। देखो मैं अगर देखूँ सा, देखो सा, मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ मेरी थोड़ी ना आवाज़ जा रही है, कम हो रही है। सी शार्प पे देखूँ सा सा, मुझे लग रहा है ये ठीक है, मैं इस पे रियाज कर सकता हूँ सी शार्प पे। अब डी पे देखते हैं सा सा सा, तो देखो मैंने डी सी शार्प सी तीनों में गा के देखा, तो मुझे लगा सी शार्प और डी ये दोनों स्केल मेरे लिए ठीक है, इन दोनों में अगर मैं रियाज करूँ तो मुझे फ़ायदा मिलेगा। तो ऐसे ही आपको देखना पड़ेगा, आपको हिट एंड ट्रायल मेथड देखने, आपको थोड़े एक्सपेरिमेंट करने, आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा नोट जो है आपको सूटेबल है। एक बेसिक फंडा जो है मैंने आपको क्लियर कर दिया है कि लो नोट पे आपकी हवा नहीं निकलनी चाहिए। पहले नोट पे नोट एकदम साफ आना चाहिए, सा ऐसा ना आए सा, तो समझ लो अगर हवा आ रही है तो आपको और ऊपर वाला नोट लेना है। जब तक आवाज़ क्लियर ना आए फर्स्ट नोट पे सा, तब तक आपको वो देखना है। अब इतना भी क्लियर ना हो कि वो हाई हो जाए, फर्स्ट नोट लो ही होना चाहिए, लेकिन आवाज़ आनी चाहिए, हवा नहीं आनी चाहिए। समझ में आया? इस तरीके से ढूंढो अपना नोट। और यही सारी थ्योरी जो मैंने आपको बताई, मान लो आप एक लड़की हो, सा सा, अब देखो मैं तो मेल हूँ, मैं फीमेल वॉइस निकाल रहा हूँ सा, तो ऑटोमेटिकली मेरी थोड़ी सी मोटी आवाज़ आ रही होगी, सा किसी की और पतली आवाज़ होगी। अगर आप ए शार्प से रियाज करते हो तो सा सा ने सा, आपको भी वही चीज़ करनी है कि आपकी आवाज़ क्लियर आनी चाहिए। सा ऐसा ना हो सा हा, हवा नहीं आनी चाहिए। सा सा ने सा रे का मा गा रे सा। अगर आपकी थोड़ी हैवी वॉइस है लड़कियों में तो आप और नीचे वाला स्केल लो, आप जी शार्प से गाओ सा 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 रे गा रे सा। ठीक है, आपको भी ये चीज़ चेक करना है, फर्स्ट नोट जो है उसमें हवा नहीं आनी चाहिए। तो यही तरीका होता है। आप सा पा सा गा के भी चेक कर सकते हो, सा पा सा, क्योंकि आपको फर्स्ट नोट और एक्सट्रीम नोट देखना है। एक्सट्रीम नोट में दम नहीं लगना चाहिए बहुत ज़्यादा, और फर्स्ट नोट जो है वो एकदम लाइट नहीं आना चाहिए, हवा जैसा। बस ये चीज़ आप ध्यान रखो, अपनी रेंज ट्राई करो।
और देखो एक और चीज़, इससे एक फ़ायदा क्या होगा, अगर आप कोई गाना सीखना चाहते हो तो आप क्या करोगे, गाने का स्केल निकालोगे जो गाने की ओरिजिनल स्केल है, आप उस स्केल का नोट प्ले करके देखो, सारे गामा पा धा नी सा प्ले करके देखो और देखो कि जो उस गाने में हाईएस्ट नोट यूज़ हो रहा है और जिस पे आप जब आप रियाज करते हो तो जब जितना आप हाईएस्ट जा पाते हो, क्या वो उससे ज़्यादा तो नहीं है? अगर वो उससे ज़्यादा वाला नोट है तो आपको स्केल डाउन करना पड़ेगा। आप देखो जो हाईएस्ट नोट है उसको मैं कितना डाउन करूं कि मेरी जो रेंज है वो उसके हाईएस्ट नोट पे आ जाए। तो जब आप ऐसा कर लोगे तो आप हाई नोट वाले गाने भी अपने स्केल पे गा पाओगे, जो कि बेस्ट है। ज़रूरी नहीं है आप उसी स्केल पे गाओ उसी गाने को, अगर आप अपने स्केल पे भी उस गाने को गाओगे तो आप वही इम्पैक्ट ला सकते हो। सो दिस इज़ द पावर ऑफ स्केल्स, इसीलिए स्केल्स बने। ट्राई करो, ठीक है, हिट एंड ट्रायल मेथड है, मैंने बता दिया है। स्टैंडर्ड सी शार्प है तो उसी के आसपास लड़कों की रेंज होगी और ए शार्प जी शार्प के आसपास लड़कियों की रेंज होगी। तो आपको इसी में देखना है कि आपका फर्स्ट जो सा है और जो नेक्स्ट सा है, सेकंड सा, तार सप्तक का सा, वो दोनों सा कंफर्टेबली किस में आ रहे हैं, जिसमें आ रहे हैं आपको वही स्केल पे रियाज करना है, ठीक है। नो मैटर व्हाट, आप सीखते टाइम किसी भी स्केल पे सीखो, लेकिन जब रियाज करो, प्रैक्टिस करो तो अपनी स्केल पे करो। ऑलराइट, दैट्स ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर टॉपिक। आई होप टू सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो, जिसमें मैं आपको 5 ऐसे टिप्स देने वाला हूँ वोकल वार्म अप की, जो आप कभी भी कहीं भी कर सकते हो, फटाफट कर सकते हो। ऑलराइट, जिससे आपका गला फटाफट वार्म अप हो जाए रियाज से पहले, ठीक है। सो आई होप टू सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। और दोबारा जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं करा है, हिट द सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन को ज़रूर दबाना ताकि सारी नोटिफिकेशन मिले। डोंट मिस दिस, ये जो इन्फॉर्मेशन हैं ये आपको अभी मिल रही हैं, आप लो, ठीक है। जो भी सिंगर बनना चाहते हैं ज़रूर लें। सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियोज़, टेक केयर, एंजॉय।